सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ तथा यहाँ पे उपस्थित सभी निर्णायक मंडल तथा सर उदय पंडित सर को मेरा आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी भैया बहन और मेरे पिता समान सभी को मैं अपना प्रणाम करती हूँ। अगर कुछ त्रुटि होती है तो प्लीज़ क्षमा करें। और हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है सशक्त बेटी। इसका मतलब क्या है सशक्त बेटी? सशक्त बेटी का मतलब ये नहीं है कि हमें भैयाओं से ज़्यादा बनना है या उनसे कुछ ज़्यादा करना है, मतलब उन जैसा बनना है, नहीं। सशक्त बेटी का मतलब होता है कि हमें खुद को इम्प्रूव करना है, खुद की जितनी भी आंतरिक शक्तियां हैं उनको पहचानना है तथा उन पर जो कमी रह गई उनको संभाल के आगे बढ़ना है। मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब सोचना चाहिए सभी बहनों को कि हमें ना किसी से बहस या मतलब कंपैरिजन करनी नहीं है। हर एक भाई अपने आप में वो भी देश के लिए सब कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बहस कर रहे हैं, नहीं। हमको खुद को इम्प्रूव करना है, हमें खुद को जानना है कि हम भी एक बेटी होके बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने लिए करना है, ना कि अपने भाइयों के लिए, अपने भाइयों को दिखाने के लिए। बहुत सुंदर विचार है हमारी बहन के। होता क्या है कि हम हमेशा अपने दुख रोते रहते हैं, समाज के सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए, ऐसे विचार है बहन के। अब मैं यही कहना चाहूंगा, मान लो कि वाकई में बुराइयां हैं हमारे समाज में, या मान लो कि लैंगिक भेद हो रहा है, बेटों को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, बेटियों को नहीं मिल रहे हैं, तो इस पे आपके क्या विचार है? सर्वप्रथम मेरा विचार तो ये है कि मैं जिस परिवार से आई हूँ उसमें मुझे बराबर दर्जा मिलता है। मेरे पिता मुझको अपने भाई के बराबर ही खड़ा करते हैं, तो मैं आज यहाँ हूँ तो उनकी वजह से हूँ। मेरी माँ समाज में जो लैंगिक भेद है अगर है भी, मान लो, और उसे हमें अगर है तो उसे नोटिस करना चाहिए, उसे आप कैसे दूर करेंगे? हाँ, अगर लैंगिक भेद है तो सर्वप्रथम तो मैं उन माता पिताओं को कहूंगी कि अपनी बेटी को एक बार मौका दें। अपनी बेटी, बहू, पत्नी जो भी हैं वो उनको एक बार मौका दें। अगर उस मौके पे, उस विश्वास पे वो अगर खरी उतरती हैं तो मेरा मानना है कि हर एक बेटी को एक एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें कि वो चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान है। बेटा एक सेकंड मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कृतज्ञता के बारे में प्रश्न पढ़ा था? जी सर। हाँ। तो आपको कृतज्ञता के बारे में क्या लगता है, क्या होती है कृतज्ञता? कृतज्ञता, मेरा मानना है कि कृतज्ञता एक आभार व्यक्त करना है। मतलब हमें, मतलब जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए कर रहे हैं, जो हमारे बारे में सकारात्मक सोचते हैं, जो हमें मतलब हमारा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे कि मेरे माता पिता सर्वप्रथम, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, एक बेटे की तरह ही पाला और सारे सम्मान दिए, समाज में खड़े होने के लिए, बोलने के लिए सारी शक्तियाँ दी। और मैं बोली, मैंने अपनी शक्ति को पहचाना और मैंने उस पर कार्य किया और मैं यहाँ पे आई और बोली मैं, और मैं पढ़ती भी हूँ अपने माता पिता के लिए। मैं उनको आभार व्यक्त दिल से करती हूँ और मैं आज यहाँ बोल पा रही हूँ तो वो शायद उदय पंडित सर ही हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। तो मैं उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग करा कि मैं आके बोल सकूँ। मैं अपनी शक्ति को आज यहाँ नहीं तो कहीं किसी और क्षेत्र में प्रूव करके दिखाती कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे पे आभार किया, मैंने आभार किया है, मैं उसकी ऋणी हमेशा रहूंगी, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। बेटा एक सवाल छोटा सा और, मैं अगर आपसे इसी आभार के बारे में पूछूं, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बोल रहे हो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर इसी आभार के बारे में पूछूं तो समाज को लेकर के आपका क्या सोच है कि समाज के प्रति भी हमारा कुछ आभार होता है? जैसे मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ ना। हाँ, जैसे कि सर ने कहा कि आभार, मैं आभार तो जैसे पर्यावरण का भी कर सकती हूँ क्योंकि हम सब जीवित हैं। आज हम बात भी कर पा रहे हैं तो शायद पर्यावरण की वजह से कर पा रहे हैं, शायद पर्यावरण ना होता तो हम भी नहीं होते। तो पर्यावरण भी एक आभार के काबिल है वो सब। और जैसे समाज में हम जैसे कह रहे हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति आभार के काबिल तो है, कोई ना कोई अपनी अहम भूमिका निभाता है प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो राष्ट्र हित हो, चाहे वो मैं हूँ शिक्षा के हित में। प्रत्येक फील्ड में हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य करता है और मेरा मानना है पर्सनल कि हर कोई अपने आप में आभार व्यक्त करने के काबिल है। एक छोटी सी बात मेरी थी कि जब आपको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली, जब आपको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली कि कार्यक्रम बहनों के लिए हो रहा है, तो आपके मन में क्या विचार आए कि मुझे इस कार्यक्रम में क्यों भाग लेना है? मैं बताना चाहूंगी कि जब ये कार्यक्रम हुआ था तब मैं इंटर में थी, तो मेरी बहन चित्रांशा मेरी क्लासमेट रही हैं।
तो इन्होंने मेरे से कहा कि राधा तू अच्छा बोल लेती है, तू अपने परिवार को समझती है, तू भी बोल इसमें ले। तो मैंने कहा शायद चित्रांशा ये टाइम मेरा पढ़ने का है और मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने उस टाइम नहीं लिया उस टाइम। लेकिन जब मैं अब लाइब्रेरी में आती हूँ तो मुझे पता पड़ा कि ये कार्यक्रम है, तो मैंने कहा लाओ अब इस काबिल तो मतलब इतना भी पढ़ना नहीं है जॉब का, मैंने कहा एक दिन निकाल के मैं शायद उस चीज़ को टाइम दे सकती हूँ। मेरे क्या पता मेरे एक शब्द बोलने से किसी का जीवन अगर प्रभावित हो रहा है तो मैं यहाँ आ सकती हूँ, इतना टाइम मेरे पास है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। मैं समझता हूँ एक बार सबसे तालियों से स्वागत करना चाहिए। नहीं मैं एक सेकंड और बेटा, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे जो भी बच्चे बैठे हैं, जो भी हमारे लोग बैठे हैं, अगर उनके मन में किसी के भी मन में कोई सवाल आए तो हमारे पास ये माइक है, ये माइक लेकर के हम कोई भी अपना सवाल पूछ सकता है। हाँ। एक बार हाथ करें ऊपर और एक सवाल एक व्यक्ति कोई भी पूछ सकता है। हाँ पूछ सकते हो, जो भी बहनें हैं या कोई भाई है, किसी के मन में कोई सवाल। और हमारी बहनें पूछेंगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी, कोई भी बहन हमारी पूछेगी प्रश्न तो अच्छी बात होगी। गार्जियंस भी पूछ सकते हैं। राधा अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आप जिस जगह बोल रही हो बहुत अच्छी जगह है और आपके विचारों में इतनी शुद्धता नजर आ रही है, आप बहुत अच्छा बोल रही हो। बस एक प्रश्न है, आप यहाँ जो बोल रही हो उससे किस तरह इन लोगों को प्रेरित कर सकती हो, किस तरह आपसे ये प्रभावित होकर, जैसे बच्चे कुछ डर रहे थे, आपसे अप्रिशिएट होंगे, अब आने वाले जो बच्चे होंगे ना वो अपना बेस्ट करके जाएंगे और जो वो छिपा रहे थे वो नहीं छिपा पाएंगे। तो आपने एक ऐसी मिसाल खड़ी कर दी इनके सामने कि वो आए, अपने विचार रखें और बहुत शानदार तरीके से रखें। आपका थैंक यू। अच्छा सवाल पूछा बहन ने, मैं बड़ी खुश हूँ कि एक सवाल ऐसा भी आया जो उन्होंने शायद मेरे दिल छूने के जैसा पूछा है। आप सच में प्रेरणा बन गई। हाँ, तो बहन ने कहा कि मतलब मैं यहाँ विचार देने आई हूँ तो उससे आप लोग कैसे प्रेरित होंगे। जैसे कि मैं प्रेरित हूँ अपनी माँ से, तो आप मुझसे कैसे प्रेरित होंगे ये सीखें। क्योंकि मेरी माँ हाउस वाइफ है, काम करती हैं, ठीक है, वो काम करने के साथ साथ मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ द रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा की क्या वैल्यू है एक नारी के जीवन में, ये मैंने अपनी माँ से सीखा। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप वो मुझसे सीखें, क्योंकि मेरी माँ खेतों में काम करती हैं, ठीक है, घर पे काम करती हैं, ठीक है, जितना उन पे काम होता है वो करती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे पढ़ाती हैं और शाम को कहती हैं कि तू आराम कर, तू पूरे दिन थक के पढ़ के आई है, मैं काम कर लूँगी। उन्होंने जब उनको समाज में सम्मान मिलता है ना तो उनको सम्मान मिलता है, पर उस हिसाब से नहीं मिलता है जो एक नारी को सम्मान मिलना चाहिए। जैसे कि एक नारी का श्रृंगार मेरे हिसाब से 3 होते हैं, एक संस्कार, एक चरित्र और एक शिक्षा। तो मेरी माँ के अंदर संस्कार है, चरित्र है, लेकिन समाज की नजरों में वो शिक्षित नहीं है। मेरी नजरों में तो मेरी माँ इतनी शिक्षित है कि उनके लिए कोई डिग्री ही नहीं बनी, क्योंकि जो अशिक्षित होके शिक्षित कर दे अपनी बेटी को, अपने बेटे को, उससे बड़ी कोई डिग्री ही नहीं। मेरी माँ सर्वोपरि हैं और हमेशा रहेंगी। जो अशिक्षित होके शिक्षा की वैल्यू बताएं वो मेरी माँ है। और मैंने उनसे सीखा कि वो जो भी करती हैं, मतलब काम करने के बाद, इतनी थकने के बाद भी, मैं कहूँ मम्मी लाओ मैं भी खाना बनवा दूं। ठीक है, बहुत अच्छे विचार आपने जो पहुंचाने की कोशिश की वो हम तक पहुंचे हैं। मैं समझता हूँ सब तक पहुंचे होंगे। अगले के लिए आगे हमारे पास लंबी लिस्ट है, तो मैं समझता हूँ आपने जो कहा है हम समझ सकते हैं कि सबसे अच्छा तो हमारे लिए जो हम सोचते हैं कि हम कैसा करें, तो सबसे अच्छी तो हमारी माँ है। तो हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा बने, लेकिन अपनी माँ जैसा जरूर बने। बस, धन्यवाद। ये बात 4 पंक्तियां कुछ बोलना चाहूँ। एक भारत की सभी नारियों के लिए 4 पंक्तियां। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोद में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश।